नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और आपका इस वर्ष या अगले वर्ष जो है से बोर्ड एग्ज़ाम है, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जैक बोर्ड से हिंदी मीडियम में से पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक, जो कि जैक के द्वारा JCERT के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ये क्लास 10th का साइंस है, विज्ञान है। आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज हम यहाँ पे जो कवर करेंगे, पार्ट वाइज करेंगे, यानी कि आज हमारा इस क्वेश्चन बैंक का पार्ट 1 होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे टोटल जितने भी चैप्टर है साइंस में दिया गया है, हर चैप्टर का MCQ देखेंगे, यानी कि जो जितना भी MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, उसको कवर करेंगे। और हम लोग साथ में शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क्स के होते हैं उसको कवर करेंगे। लॉन्ग आंसर इसमें नहीं कवर करेंगे, उसको बाद में लाएंगे, लेकिन पहले हर चैप्टर का MCQ और शॉर्ट आंसर। इससे अगले 2026 में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 10वीं में है और आपका 2026-2027 में एग्ज़ाम, तो ये वीडियो को देख सकते हैं। ये जैक के द्वारा रिलीज़ किया गया प्रश्न बैंक है, यानी इसे क्वेश्चन बैंक कहते हैं। और साथ में इसका आपको उत्तर भी दिखेगा, यानी उत्तर पुस्तिका आंसर बुक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे JCERT, यहाँ देखिए झारखंड सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का लोगो है, और झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रांची का यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा, जिसे हम JCERT कहते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में है। तो आप हर माता पिता का ये रहता है सपना कि मेरा बेटा 10वां में बहुत अच्छा करे। तो इस प्रकार से ये आप ज़रूर देखेंगे, और आपका यहाँ से इस वीडियो के थ्रू आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, रिमेंबर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका जो परसेंटेज है वो 90% आ सके, अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जितना आप रिविज़न करेंगे उतना जाके अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो वीडियो को आप बहुत ही तेज़ी से आपको देखना है, जितना स्पीड करके देख सकते हैं, और बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कीजिए, हम बताएंगे। और छोटा वीडियो होगा, और लगभग यहाँ पे 16 वीडियो में MCQ कंप्लीट होगा हर चैप्टर का। जितना भी MCQ दिया गया है हर चैप्टर से, इसमें आंसर भी दिया गया है, और ये जैक के द्वारा खुद रिलीज किया गया क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखेंगे, यानी पिछले साल का क्वेश्चन। और हम लोग और भी क्वेश्चन बैंक लाएंगे जो जैक के द्वारा रिलीज किया गया है। उसके बाद मॉडल सेट भी कंप्लीट करेंगे। तो इतने सारे चीज़ आप देखेंगे, और विद्या गैस वगैरह, शर्मा गैस, तभी आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। इस प्रकार से हमारा दिया गया है कि क्लास 10th कक्षा 10वीं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए 2 बच्चा, बॉय एंड गर्ल, यहाँ पे विज्ञान साइंस का सब्जेक्ट है। इस प्रकार से जैक ने इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया। और यहाँ देखिए JCERT यानी कि झारखंड, आपको दिख रहा होगा कि झारखंड काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन बैंक सह उत्तर पुस्तिका क्वेश्चन बैंक कम आंसर बुक। ये हमारा क्लास 10th का कक्षा 10वीं का विज्ञान है, साइंस है, जिसे हम कहते हैं साइंस या विज्ञान। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये निःशुल्क वितरित किया गया है, इसे आप भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, निकलवा सकते हैं, और चीज़ों को बार बार रिवाइजन करेंगे। चैप्टर वही है, बस फॉर्मेट चेंज हो गया आपका एग्जाम का। आपका हर जो है से 30 आएगा साइंस में MCQ, यानी कि यहाँ पे 30 MCQ रहेगा, 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, जो कि अति लघु रहेगा, यानी वेरी शॉर्ट रहेगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का पैटर्न होने वाला है। तो यहाँ पे आपका पैटर्न के अनुसार मेल तो नहीं खाएगा, क्योंकि ये जारी जो किया गया था ये पिछले साल वालों के लिए किया गया था, यानी कि यहाँ क्वेश्चन बैंक जो था ये 2024 के लिए था। तो आपका तो 2026 में बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन बैंक जो जारी किया गया है वो JCERT के द्वारा किया गया है। तो चलिए देखिए कौन कौन सा विषय सूची देख लेते हैं। हमारा यहाँ सब्जेक्ट लिस्ट दिया गया है, विषय सूची है, यहाँ पार्ट का नाम है, यहाँ पृष्ठ संख्या है, और यहाँ क्रमांक है। अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इससे जितने भी MCQ है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उसको देखेंगे। ये 1 से 5 पेज नंबर में है। यहाँ पे अध्याय 2 है अम्ल, क्षार, क्षारक एवं लवण, जिसे हम एसिड, बेस एंड साल्ट या सॉल्ट कहते हैं, 6 से 9 है। अध्याय 3 में धातु अधातु, अध्याय 4 में कार्बन और उसके यौगिक है, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे जहाँ तक होगा। चैप्टर 5 में तत्वों का आवर्त सारणी वर्गीकरण, 6 में जैव प्रक्रम, 7 में नियंत्रण और समन्वय, 8 में जीव जनन कैसे करते हैं, और 9 में हमारा आनुवंशिकता और जैव विकास है। अध्याय 10 में प्रकाश परावर्तन अपवर्तन है। 11 में मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार, और 12 में विद्युत है, यानी कि करंट वगैरह से संबंधित इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत है। 15 में हमारा पर्यावरण, और 16 में प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो यहाँ पे अभी तो 6 वीडियो आने वाला है, हर चैप्टर का एक वीडियो रहेगा। इसमें आपको शॉर्ट और लॉन्ग देखने को मिलेगा। तो आज हमारा पार्ट 1 यानी वीडियो 1 है।
चैप्टर 1 से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद लास्ट में लाएंगे जैक के द्वारा यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 का था उसका क्वेश्चन लाएंगे और MCQ में लाएंगे। तो इसमें जितना भी दिया गया है तो आपको अच्छे से समझ में क्या दिमाग में बैठाना है, क्लास 10th विज्ञान साइंस का आपका रिवीजन होगा, कंप्लीट होगा। अगर आप चाहेंगे वीडियो पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें दूसरे सब्जेक्ट के भी लिए भी लाएंगे। ऑलरेडी हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं थ्योरी लाइन बाय लाइन, लेकिन आपको साथ में आप क्या है कि मॉडल सेट भी लगाना है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है, पिछले साल का प्रश्न, और आपको साथ में क्वेश्चन बैंक भी देखना पड़ेगा। तो सारी चीज़ आप कवर करेंगे तो इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप साल में कितना पढ़े वो मैंने नहीं करता, आप 2 महीना कितना पढ़ते हैं, क्योंकि आपका डेट शीट आ गया है रूटीन और जग के द्वारा घोषित किया गया। आपका 3 से 4 फरवरी से स्टार्ट है, तो आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको वन टाइम मौका मिलता है, ये बहुत बड़ा अवसर रहता है। आप ये अगर अच्छा आप करेंगे, रिजल्ट अच्छा रहेगा तो आप पे खुद गर्व महसूस होगा और आपके माता पिता का भी गर्व यानी सम्मान ऊंचा होगा और आप पे भी गर्व करेंगे। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, आगे चल के आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो अच्छे कॉलेज या फिर +2 स्कूल में एडमिशन होगा और आप अच्छे सब्जेक्ट साइंस वगैरह ले सकते हैं। तो आप चीज़ों को बहुत ही बेटर पढ़िए। चलिए, हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर 1 है हमारा, वीडियो पार्ट 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। जितना भी प्रश्न दिया है उसको कंप्लीट करेंगे। और आपको बता दें, यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसे हम बोलते हैं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब होता है गलत, यानी कि फॉल्स है या इनकरेक्ट है। तो नीचे दी गई अभिक्रिया रिएक्शन में कौन सा हमारा गलत है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा AB होगा, हमारा गलत है। तो AB में हमारा क्या दिया गया है, तो आंसर 1 होगा AB, यानी कि हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कौन सा गलत है। तो देखिए, हमारा यहाँ पे जो है AB में एक ये दिया गया है और B में ये दिया है, शीशा अब अपचयित हो रहा है, तो ये हमारा गलत है। शीशा अपचयित नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी हमारा गलत है। क्या यहाँ जो PB है वो अपचयित हो रहा है, तो नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या उपचयित हो रहा है, तो बोलेंगे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं हुआ उपचयित, दोनों उल्टा लिखा है। इसलिए यहाँ कार्बन जो है सो उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो दोनों अपोजिट लिखा है। इसलिए लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा 2 यहाँ पे असत्य था, गलत था। यहाँ पे आप याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा इस क्रिया में क्या हो रहा है, तो आप याद रखेंगे कि उपचयित होता है, अपचयित नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप जानते हैं CO2 लिखते हैं, यहाँ देखिए लेड वगैरह लिखा था, यानी कि लेड ऑक्साइड यहाँ लिखा गया है और ये कार्बन है। ये आगे चल के क्या हो गया, तो लेड हो गया, ऑक्साइड हट गया, रिमूव हो गया, कार्बन साथ के जुटा, यहाँ ऑक्सीजन गेन हो गया। इस पर आके क्या होगा, ये यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप पढ़े होंगे या फिर आप पढ़े होंगे उपचयित और अपचयित। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश वाला हम लोग नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है। इस रिएक्शन देखिए, Fe2O3 लिखा हुआ है, प्लस एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम प्लस Al2O3 है और Fe है। तो बताया जा रहा है, दिया गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है कि यहाँ विस्थापित हो रहा है। आप अच्छे से अगर थ्योरी और क्लास में और फिर कहीं ट्यूशन में पढ़े होंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे किस प्रकार का अभिक्रिया है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से संबंधित। तो आपको याद रखना है कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे विस्थापित हो गया, आयरन जाके रिमूव हो गया और यहाँ पे Al के पास O आके चिपका, तो यहाँ पे विस्थापित हो गया। ये दोनों सेपरेट हुआ, अलग हुआ, क्योंकि आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों देखिए आपको दिख रहा होगा अलग अलग हुआ, जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड था जो हो गया एल्युमिनियम, यहाँ पे आयरन अलग हो गया, एल्युमिनियम अलग। तो इस प्रकार से विस्थापित हो गया। इसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेस कर गया, डिस्प्लेस कर गया वैलेंसी वगैरह के कारण। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है। 3 में क्वेश्चन नंबर में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन, इसे फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। जो द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो दहन है वह भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह केमिकल परिवर्तन है। जल के क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना, तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। फिर जल में लवण का विलय होना, तो जल में लवण जो होगा मिलेगा, यह भी एक भौतिक क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलन, तो बर्फ के गलना पर जल का गलन पर जल का बनना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन। यहाँ पूछा गया भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये वाला, ये क्योंकि ये क्या है,
तो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो आंसर सी हो जाएगा। और सी में दिया गया है कि उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे सी आप याद रखेंगे। बहुत ही हाई टेम्परेचर पर वायु अगर रहेगा प्रेजेंस में, यानी कि एयर के प्रेजेंस में, वायु के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उच्च ताप पर कॉपर की तार को गर्म करना एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जबकि ये सब रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम 5 देखेंगे। 5 में दिया गया है कि जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात कितना है, तो हो जाएगा 2:1 है। आपको याद रखना है, यहाँ पे आपका डी होगा 2:, यानी कि 2:1। ये हो गया क्या, यहाँ पे जल का देखिए जल कैसे बना है, तो H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्या है, ऑक्सीजन है। आप यहाँ पे बता रहा है कि हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पूछा गया कि मुक्त हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोलर कितना है। तो हाइड्रोजन तो 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा 2, तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना 1 है, तो 2:1 ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, MgO हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि राइट आंसर MgO दिया गया है, यानी कि डी दिया गया है। तो इसे Mg से आप बोले मैग्नीशियम और O से ऑक्साइड हो जाएगा, तो MgO राइट आंसर हमारा डी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से हमारा ये वाला कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में दिया गया है कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, देखिए एक होता है रासायनिक अभिक्रिया, एक होता है फिजिकल अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया। तो रासायनिक इसे बोलते हैं केमिकल चेंज, आपको याद रखना है, रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल चेंज कहते हैं। तो यहाँ डी होगा। उपरोक्त सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का टूटना, दही का बनना और किण्वित अंगूर यानी फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का टूटना, इसे ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स कहते हैं, हम जो पचा रहे खाना खा के। दही, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही बनेगा, तो फिर दही से दूध तो नहीं बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया इरिवर्सिबल होता है, एक बार चेंज बन गया एक चीज़ से दूसरे चीज़, तो वो फिर आपस नहीं होगा। इस प्रकार से आप ये परमानेंट एक नया चीज़ बनता है, एक नया चीज़ कन्वर्ट होकर नया चीज़ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, सभी के सभी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण था। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा दिया गया था। अब हम लोग चलिए देखते हैं, अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करते हैं। तो हम लोग इसमें 2 ही सेक्शन देखेंगे हर चैप्टर का, उसके बाद हम लोग डिटेल में लाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इस बार आपका 6 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो यानी कि इस प्रकार से 12 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं और चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। यही सब तो पढ़ना है। दिया गया है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापित किया जाता है, इसके लिए अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, तो देखिए प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापित किया जाता है, इसके लिए अभिक्रिया लिखने के बोला। तो कॉपर हो गया, जो कि ये सॉलिड है कॉपर। फिर दिया गया देखिए यहाँ पे एक लिखा है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे AgNO3। उसके बाद बोल रहा है विस्थापन किया जाता है, तो कॉपर यहाँ पे देखिए कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको सिल्वर दिखेगा, जो कि ये एक्वस है और ये सॉलिड है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। यहीं से आपको लिखना है जितना, देखिए सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला दिया गया है। फिर इसी प्रकार से सिल्वर के शोधन में, तो ये सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर अलग हो जाएगा और कॉपर के साथ के नाइट्रेट जुड़ेगा तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ दिया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया को उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी है। कंपोस्ट का बनना यानी कि कंपोस्ट जो बनता है वो किसका एग्जाम्पल है, तो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक जिसमें ऊष्मा वगैरह रिलीज हीट होती है, बाहर निकलती है, तो एक्सो यानी ऊष्माक्षेपी है क्या किसका, तो कंपोस्ट का बनना। तो बस आपको रिवीजन करना है और चीज़ें जो पढ़े हैं वो याद हो जाएगा। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन ऑक्साइड क्लोराइड बनता है। यानी कि क्या क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा H2O प्लस आयरन और क्लोराइड बनता है। तो आपको याद रखना है आयरन क्लोराइड भी बनता है। तो इस प्रकार से FeCl वगैरह कुछ बनेगा। तो आपको याद रखना है कि लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे यानी HCl डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे बनेगा आयरन क्लोराइड। फिर दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हमारा 4 दिया गया है कि Zn प्लस कॉपर सल्फेट से Zn यानी कि जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हुआ। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो विस्थापन अभिक्रिया है, इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ केमिकल रिएक्शन पूछा गया कि केमिकल रिएक्शन किसका टाइप है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का है। ये डिस्प्लेस हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, दैट मीन्स विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। कैसे विस्थापित हुआ? देखिए यहाँ विस्थापित इसलिए हुआ कि हमारा जिंक था और यहाँ कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर सल्फेट जो है से वो यहाँ पे सल्फेट जो है जिंक के साथ सल्फेट मूव किया और कॉपर जो है से डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से कॉपर मूव कर गया और कॉपर बाहर चला गया। इस प्रकार से हमारा 4 था। यानी कि अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है तो इसको कवर नहीं करेंगे। आज हम लोग क्या क्या देखे पार्ट 1 में? अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप का देखे, जो कि टोटल कितना था? 4 था। इसके बाद हमारा लघु हम नहीं देखेंगे, इसके बाद MCQ देखें जो कि 7 ही था। दूसरे चैप्टर में MCQ का इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया है। इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न फिर मिलेगा, यानी वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट आंसर मिलेगा, फिर लॉन्ग आंसर मिलेगा, उसके बाद चैप्टर 2 आएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर 2 दूसरे वीडियो में देखेंगे और दूसरे वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो आपको ज़रूर देखना है। ये हमारा चैप्टर 2 है, रहेगा एसिड बेस और साल्ट, जिसे हम अम्ल, क्षार और लवण कहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।